साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी ने टास्क मुकम्मल कर लिया। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट का इब्तदाई ड्राफ्ट मुकम्मल कर लिया। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने साबिक कमिश्नर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की तजवीज़ की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इल्जामात पर तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई की भी तजवीज़ की। इंक्वायरी कमेटी ने DROs और ROs के बयानात को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। तफसील बताएंगे वकार सैयद। वकार, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी उसने अपनी इब्तदाई जो ड्राफ्ट है वो मुकम्मल कर लिया है। बुध को उसका तीसरा रोज था और 3 दिन का टाइम दिया गया था, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान है उनकी जानिब से जो है वो जो चीफ कमिश्नर के जो बयानात है उसको मुस्तरद किया गया है। जबकि जो ज़राए के मुताबिक जो कमेटी रिकमेंडेशन है उसमें जो साबिक कमिश्नर है लियाकत चट्टा उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने की मद में जो है उनके खिलाफ जो तौहीनी इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस है वो जारी करने की तजवीज़ दी गई है। और इसके अलावा ये भी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि जो हुकूमत है उसको भी कहा जाए और हुकूमत से भी इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। जी, कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आपका। विफाकी हुकूमत के एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मुतालिक बड़े फैसले सामने आए हैं। विफाकी काबीना ने 35 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी है, जबकि करप्शन, जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के नाम ECL में शामिल 30 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की भी मंजूरी दे दी गई। वकार सैयद से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना ने जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है उससे मुतल्लिक मुतअद्दिद फैसलों की जो है वो मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले जो हजरात हैं उनको भी जो है उसमें शामिल किया जाएगा एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। इसके अलावा वफाकी काबीना ने 35 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी है, जिनमें करप्शन, जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने से मुतल्लिक केसेस जो है वो शामिल थे। सरकारी इदारों से मुलाजमत छोड़कर फरार होने वाले जो अफसरान हैं उनके नाम भी ECL में शामिल है, जबकि वजारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी है। 30 अफराद के नाम जो है वो ECL से निकालने की भी मंजूरी दी है। 4 अफराद को 1 टाइम जो है वो इजाजत दी गई है कि उसके तहत वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं, जबकि 26 अफराद के केसेस मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर जो है मुअख्खर कर दिए, जो आइंदा इजलास में ज़ेर गौर लाए जाएंगे। जी ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने मरियम नवाज को वज़ीर आला नामजद करने की तौसीक कर दी। नौमुंतखब अरकान असम्बली का मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। मरियम नवाज ने आइंदा हुकूमत कार्ड मैप भी दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का जाती उम्रा में पहला इजलास 195 नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने इजलास में शिरकत की। नून लीग के टिकट पर मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली, नून लीग में शामिल होने वाले आज़ाद अरकान असम्बली और दीगर भी शामिल थे। पार्लिमानी पार्टी ने मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजद करने की क़ियादत के फैसले की तौसीक कर दी। पार्लिमानी पार्टी का मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और डेप्यूटी स्पीकर के लिए ज़हीर चन्नड़ के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया। मरियम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अवाम ने नून लीग को बड़ी जमात के तौर पर इलेक्शन में कामयाब कराया। पंजाब का नया दौर शुरू होगा, जिसकी बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी थी। नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलकर अवामी खिदमत की नई तारीख रकम करेंगे। इतनी क्लियर मेजॉरिटी के लिए मैं पंजाब के अवाम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये मैंडेट दिया। हम ये अहद करेंगे कि आज से पंजाब का एक नया अहद, नया दौर शुरू होगा। मरियम नवाज ने पंजाब की तरक्की के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमली भी बता दी। बोली, सेफ सिटीज अथॉरिटी को सूबे के तमाम शहरों तक फैलाएंगे। मैरिज, डेथ सर्टिफिकेट और ट्रैफिक लाइसेंस घर की तहलीज पर मिलेंगे। हेल्थ कार्ड, सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन, मॉडल पुलिस स्टेशन, सफाई का जदीद निजाम लाएंगे। नवाज शरीफ ने पहला हेल्थ कार्ड जारी किया जिसमें करप्शन की कोई शिकायत नहीं आई। मरियम नवाज ने कहा कि हमारे पास 5 साल हैं और काम बहुत ज्यादा है। सेफ सिटी को हम पंजाब के तमाम शहरों तक लेकर जाएंगे और मॉडल पुलिस स्टेशंस बनाने हैं। मॉडल विमेन पुलिस स्टेशंस जो है वो हमने बनाने हैं। हम इंशाअल्लाह ताला 5 साल में, मेरी कोशिश होगी इससे ज़्यादा हो, लेकिन 5 IT सिटीज़ बनाकर जाएंगे। हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और 5 साल बहुत कम हैं। काम हमने बहुत ज़्यादा करना है और इंशाअल्लाह करेंगे। मरियम नवाज ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने और मुल्क की तारीख में पहली बार 5 IT सिटी बनाने का भी ऐलान किया।
पंजाब के बाद सिंध में भी खातून वज़ीर आला लाने की तैयारियां जारी। फरियाल तालपुर वजारत आला की सबसे मजबूत उम्मीदवार सामने आई है। फरियाल तालपुर के इनकार पर मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन के नामों पर गौर होगा, जबकि आइंदा 2 रोज में पीपीपी सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया जाएगा। पंजाब के बाद सिंध में भी खातून वज़ीर आला लाने की तैयारियां हो रही हैं। फरियाल तालपुर वजारत आला के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। फरियाल तालपुर के इनकार पर मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन के नामों पर गौर किया जाएगा और आइंदा 2 रोज में पीपीपी सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब किया जाएगा। तो अब पंजाब के बाद सिंध में भी खातून वज़ीर आला नामजद होने की तैयारी हो रही है। फरियाल तालपुर वजारत आला के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आई हैं। अगर वो इनकार करती हैं तो उनके इनकार पर मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन के नामों पर गौर किया जाएगा और हतमी फैसला आइंदा 2 रोज में पीपीपी सिंध की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में होगा। पंजाब में हुकूमत साजी का मामला। पंजाब असम्बली का इजलास 23 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। इजलास का इनेकाद मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन से मशरूत है। मुस्लिम लीग नून ने अपने अरकान असम्बली को लाहौर में ही क़यादत की हिदायत कर दी। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमत साजी के लिए सफ बंदी कर ली। मरियम नवाज ने जाती उम्रा में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए हिकमत अमली बना ली। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वजारत आला के लिए उम्मीदवार मियां असलम इकबाल भी तवील रूपोशी के बाद मंजर आम पर आ गए। सूबे में हुकूमत साजी के लिए पंजाब असम्बली का इजलास 23 फरवरी को होने का इम्कान। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान को इजलास के इनेकाद के हवाले से आगाह कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने अपने अरकान असम्बली को लाहौर ही में रहने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के इजलास की हतमी तारीख का तयन मुख्तलिफ नशिस्तों के नोटिफिकेशन के साथ मशरूत किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली के इजलास के लिए समरी किसी भी वक्त गवर्नर पंजाब को भिजवा दी जाएगी। निगरान हुकूमत की समरी पर गवर्नर पंजाब इजलास तलब करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तैर खान इफ्तिताही इजलास की सदारत करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पहले ही इजलास के हवाले से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली का हलफ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। वफाक में हुकूमत साजी के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून और MQM के वफूद के माबैन मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में हुआ। दोनों जमातों का नए हुकूमती सेटअप में मिलकर चलने पर इतफाक। ताहम वसाइल, इख्तियारात और इक़्तिदार के मुनसिफाना तकसीम के मामलात पर मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला हुआ है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वफाक में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और MQM में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। दोनों जमातों का नए हुकूमती सेटअप में मिलकर चलने पर इत्तफाक। MQM का गवर्नर सिंध के ओहदे पर इसरार। इत्तफाक राय के लिए मुज़ाकराती अमल जारी रखने का फैसला। मुस्लिम लीग और MQM पाकिस्तान के वफूद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में हुआ। मुलाकात में MQM की जानिब से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शरीक हुए, जबकि नून लीग की नुमाइंदगी इसहाक डार, अयाज सादिक, आजम तारड़ और मोहम्मद अहमद खान ने की। नून लीग की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक दोनों जमातें वफाकी सतह पर एक दूसरे से मुफाहमत, हिमायत और ताउन का सिलसिला जारी रखेंगी। MQM के मुताबिक दोनों जमातों ने मुल्क में सियासी, जमहूरी और माशी इस्तेहकाम के लिए मुफाहमत और बाहमी ताउन का अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया है। वसाइल, इख्तियारात और इक़्तिदार के मुनसिफाना तकसीम पर मुशावरत का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। सिंध के शहरी इलाकों बिलखसूस कराची की माशी और इक़्तिसादी अहमियत को बहाल करने के लिए मिलकर आगे बढ़ा जाएगा। मारूफ तजिया निगार और कॉलम नवीस नज़ीर नाजी 81 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। मरहूम अकादमी अदबियात के चेयरमैन रहे। हुकूमत की जानिब से सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया था। ये रिपोर्ट देखिए। मारूफ सहाफ़ी, तजिया निगार व कालम नवीस नज़ीर नाजी तवील अरसे से अलील थे। 1943 में पैदा होने वाले नज़ीर नाजी की उम्र 81 बरस थी। नज़ीर नाजी 2012 से दुनिया मीडिया ग्रुप से मुंसलिक थे और रोजनामा दुनिया में बतौर सीनियर ग्रुप एडिटर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। सवेरे सवेरे के उन्वान से कॉलम लिखा करते थे। कॉलम निगारी में उनका बड़ा नाम था। नज़ीर नाजी अकादमी अदबियात के चेयरमैन भी रहे। हुकूमत ने उनकी सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में हलाल इम्तियाज से नवाजा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, नामवर अदबी और सहाफ़ती शख्सियात समेत हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने नज़ीर नाजी के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। निगरान वज़ीर आला का कहना है कि नज़ीर नाजी मरहूम की शोबा सहाफ़त के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नज़ीर नाजी की नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे जामे मस्जिद मदीना F ब्लॉक शमसानी कब्रिस्तान जोहर टाउन में अदा की जाएगी।